हेलो एंड वेलकम टू द सेशन। आज नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे। विल बी टॉकिंग अबाउट डाटा इंटरप्रिटेशन। अब थोड़ा सा देख लीजिए, नाम से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे करना क्या है, आपको इंटरप्रिटेशन करनी है। जो आपको डाटा दिया होगा वो अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, राइट। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, आपको उसको एनालाइज करना है ना। जैसे ये अलग अलग तरह के डेटाज हैं, अलग अलग फॉर्म में दिए हुए हैं। जैसे ये क्या है, दिस इज लाइन ग्राफ। ग्राफ है पर लाइन है जो आपको दिखाई दे रही है ना। अब यहीं से आपने आइडिया लगाना है कि ये जो ग्राफ है ये क्या कहता है। वो कहता है ना, हर घर कुछ कहता है, तो ये ग्राफ क्या कहता है, इससे आप क्या क्या बता सकते हैं। उसी तरह से दिस इज कॉल्ड पाई चार्ट। अब पाई चार्ट से सवाल पूछे जाते हैं, पाई चार्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। अब इससे आप क्या क्या समझ सकते हैं, राइट। लिखा भी है ऊपर ना, परसेंटेज एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर 2000। सन 2000 के लिए जो खर्चा हुआ उसकी परसेंटेज दी गई। एंटरटेनमेंट पे कितना हुआ, टीचिंग पे, एजुकेशन पे, तो टोटल दिया, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लेंगे। कैसे? वही टूल्स यूज करके जो अभी तक हमने किए हैं। जैसे परसेंटेज हमने यूज किया है ना। तो वही चीजें यहाँ पे होने वाली है, और कुछ नहीं है। फिर ये होता है आपका टेबल, टेबल ग्राफ। तो टेबल डायग्राम है, टेबल से आपको इंटरप्रिटेशन करनी है कि अंकित के कितने नंबर हैं, बकुल के, चैतन्य के, हिंदी में कितने, इंग्लिश में। तो क्या सवाल होगा, उसका एवरेज पूछा उसने, क्या पूछा। उसी तरह से दिस इज बार ग्राफ। तो ये लाइन ग्राफ है, पाई ग्राफ, पाई चार्ट है, एंड दिस इज बार ग्राफ। और ये टेबलर फॉर्मेट में जो क्वेश्चंस हैं, तो ये चार तरह के मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं जिनकी आपको इंटरप्रिटेशन करनी होती है एग्जाम में। और कई बार कोई भी नहीं आता, कई बार दो चार क्वेश्चन इनके आ जाते हैं, और अक्सर आते हैं ऐसे क्वेश्चन। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट, राइट। तो चलिए ट्राई करते हैं, क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पाई चार्ट्स की। पाई चार्ट सिंपल है, ये सवाल मैंने डाल दिया, पर मैं तो पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन विल डिस्कस द क्वेश्चन। पाई चार्ट का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक सर्कल है, उसको अलग अलग शेडेड पोर्शन में डिवाइड कर दिया जाता है। ये आपको पता ही होगा, ये इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है। अब लॉजिक क्या होता है हमारा कि ये लिखा है ना 25% है, ये नहीं भी दिया होगा तो यहाँ पे क्या हो सकता है, डिग्री हो सकती है, 90 डिग्री लिखा हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो टोटल वैल्यू है इसकी कितनी है। वैल्यू का मतलब ये जो एंगल बना रहा है सेंटर, वो 360 डिग्री होता है, ये आपको पता है, राइट। अगर वो डिग्री में बात कर रहे हैं, अब मान लीजिए ये जो है दिस इज 90 डिग्री, है ना। दिस इज लेटर से 80 डिग्री, ये 110 डिग्री कुछ ऐसा है, और ये भी 90 डिग्री। अब वो कोई वैल्यू को इन चार में डिवाइड कर दे कि मान लीजिए 10,000 रुपए खर्चा हुआ टोटल, और ए पे जो खर्चा हुआ, बी पे हुआ, सी पे हुआ, डी पे, वो वही ऐसे डिपिक्ट किया गया किसमें, पाई चार्ट में। और वहां पे दो तरीके से दे सकता है। एक तो जो मैंने ये बना दिया एंगल दे सकता है, या यहाँ पे जो परसेंटेज दिया है। अगर परसेंटेज दिया है फिर तो वैसे ही बहुत आसान है, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ परसेंटेज का फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लेना है। यहाँ पे डिग्री दिया, एंगल दिया है। अब 10,000 रुपये चारों जगह पे खर्च हुए हैं, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है। इसका शेयर, इसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा। शेयर कितना है, अब इसका शेयर कितना है, 80 डिग्री का शेयर है कितने, पूरे सर्कल में। पूरा सर्कल कितना है, 360, तो 80 ऑफ 360, ये इसका आ गया शेयर। कितना, कितने का टोटल, कितने का हिस्सा, ये हिस्सा बन गया किसका, बी का हिस्सा बन गया, 80/360। अब ये जो हिस्सा है, ये टोटल का, टोटल कितना है, उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपने टोटल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 10,000। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 84। 4 पे गया, अब इसको कर दीजिए 4, 25 से 100 पे चला जाता है, 2500। तो सिंपल है, ये इसका आपके पास आ गया। और सॉरी, दिस इज 90 डिग्री का आना चाहिए, इसका निकाल दिया मैंने, है ना। 80 डिग्री पे तो नहीं निकलेगा, 832 नहीं निकलेगा, इसका निकाल दिया, है ना। तो 2500 इसका निकाल दिया, इसका भी 2500 आ जाएगा। इसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 80 है ना, तो 80 के अकॉर्डिंग इसको कर लेते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलत कर गया ना, सो सॉरी। चलिए, तो यही तरीका है जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सिंपल है कि टोटल का कितना पार्ट है, या तो परसेंटेज में होगा, या थीटा यानी कि एंगल में होगा, जो मैंने यहाँ पे निकाला। अब एंगल जो है वो कितने का है, वो 360 डिग्री सारे का है। तो अगर वो 60 है तो 60 बटा, तो इसको अब थीटा बटा 360 लिख लीजिए।
बटा जो टोटल वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग होगा यहाँ पे, राइट। चलिए अभी एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन क्या है? अ पाई ग्राफ गिवन बिलो शोज द ब्रेकअप ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस assuming that the total cost of the construction is 6 lakh rupees. Answer the question given below. The sum spent on the cement, the sum spent on the cement, steel and supervision, C plus S plus supervision, is the thing what percent of aggregate expenses, कि इसका जो खर्चा है वो टोटल खर्चे का कितने परसेंट है। अब कैसे निकालेंगे? सिंपल, टोटल खर्चा कितना हुआ आपका? 6 लाख रुपए हुआ। तो सीमेंट पे यहाँ पे कितना है? सीमेंट पे है 20%। तो सिंपल इसका 20% निकाल लो भाई। 20% ऑफ 6 लाख, इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? इसको मैं बटा 100 कर दूंगा, ये मल्टीप्लाई ऑफ खत्म हो जाता है। तो 20, 50, 100, 5, 12, 60, तो ये कितना हो गया? दिस इज 60, और 1,20,000 मेरे पास आ गया पहले का आंसर, राइट। ये दिस इज फॉर फर्स्ट। सेकंड क्या है? सीमेंट, स्टील, सुपरविजन। अब सीमेंट कहाँ पे है, स्टील कहाँ पे है और सुपरविजन कहाँ पे है? इसका तीनों का टोटल करो। 15 और 15 30 और 20 50, तो टोटल 50% है, ठीक है, एग्रीगेट एक्सपेंस का। तो कितना है? 50%, भाई इतना ही पूछा है उसने। बस टोटल खर्चा कितना हुआ? 100%। तो ये कितना हुआ? तीनों को टोटल कर दिया, यहाँ पे 50% आंसर आ गया इसका सेकंड का, राइट। तो ऐसे करने की कोशिश करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इसी तरह का होगा। अब क्वेश्चन क्या है? अ गिवन पाई चार्ट शोज मार्क्स स्कोर्ड बाय अ स्टूडेंट इन सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस एग्जामिनेशन। द वैल्यूज गिवन आर इन डिग्री। वैल्यू नहीं दी गई है, डिग्री दिए गए हैं। अजम्पशन क्या है? अब मान लीजिए जो टोटल मार्क्स उसको मिले हैं स्टूडेंट को एग्जामिनेशन, वो है 900। अब सवाल है आगे कि द टोटल मार्क्स वर 3000, इफ 900 की बजाय अगर 3000 होते, तो देन मार्क्स इन द मैथमेटिक्स वुड बी। अगर टोटल 3000 मार्क्स आते उसके, तो बताओ मैथमेटिक्स में कितने आते। अब यहां से कैसे देखेंगे? अब यहाँ पे लेजेंड्स पे आ जाइए। लेजेंड्स क्या है कि मैथ ये है, तो ये मैथ डिपिक्ट कर रहा है। दिस इज इंग्लिश एंड दिस इज हिंदी एंड दिस इज आई बिलीव साइंस, और ये क्या है? दिस इज सोशल साइंस। उसने क्या पूछा? मैथ। मैथ में कितना है? 90। ये क्या है? एंगल है, डिग्री है। तो बस अगर टोटल 3000 है, तो इसका, इस सारे का कितना? इतना हिस्सा 90 डिग्री वाला हिस्सा। 90 डिग्री किसका? पूरे 360 डिग्री का। तो 90/360 मल्टीप्लाई पे कितना? जो टोटल है, जो अभी हमने किया, ये 4 पे चला जाएगा। 4 36 होता है। अब 4 से इसको कर दो, चला जाएगा, यस। 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 15 30, 1500 आ गया। अब 1500 का आधा कर 2 से कर दिए, 750 आ गया। ये लीजिए 750 क्या हो गया। तो अगर टोटल मार्क्स 3000 होते तो कितने आते? उसके 750 मार्क्स आते। तो ये इसका आंसर होता है ना। और हमारे कितने? 900 हैं जो उसके आए हैं। आगे द मार्क्स, ये सेकंड क्वेश्चन आ जाता है इसमें। अब एक क्वेश्चन के अंदर आगे क्वेश्चन है, इन जो डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन होते हैं, इनमें एक चीज जो आपको याद रखनी है, ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। क्योंकि जो एक क्वेश्चन होता है ना, वो एक नहीं होता उसके अंदर। देखो इस क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन से ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 3 क्वेश्चन का टाइम ले जाएगा ये। आपको लगेगा एक ही तो क्वेश्चन सॉल्व करना, नहीं है 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कई जगह ये 5 दिए होते हैं। तो ये टाइम ज्यादा कंज्यूम करते हैं। दूसरा, इनमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ती है आपको, क्योंकि ये तो सिंपल है, परसेंटेज और पाई चार्ट आप आइडिया लगा सकते हैं। जहाँ पे टेबल होगा, टेबलर फॉर्मेट में होगा, वहां पे आपको बहुत सारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मांगता है चीज, राइट। चलिए आगे देखते हैं। द मार्क्स, सेकंड क्वेश्चन है ये, इसी का सेकंड पार्ट, यानी कि द मार्क्स स्कोर्ड इन इंग्लिश एंड मैथ इज लेस देन द मार्क्स स्कोर्ड इन साइंस एंड हिंदी बाय। कितने मार्क्स से कम है? बस ये देख लीजिए। इंग्लिश और मैथ में कितना स्कोर है? इंग्लिश में कहाँ पे? दिस इज इंग्लिश, और मैथ, मैथ कौन सा है? हाँ दिस। तो 90 और 55 कितना हो गया? 145 डिग्री। कितने का? 360 डिग्री का। कितने में से?
900 में से। चलिए ये तो आ जाएगा इसका। दूसरा क्या कह रहा है, साइंस एंड हिंदी। साइंस कहाँ पे है, दिस इज साइंस, और हिंदी कहाँ पे, ये 80 और 70 कितने होते हैं, 150। 150 डिग्री कितने का, 360 डिग्री का, है ना, माइनस मल्टीप्लाई बाय 900 टोटल का। ये तो दो जो वैल्यू यहां से आएंगी उनका डिफरेंस निकाल लीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। राइट, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, बिलीव यू कैन डू इट। करके देख लेते हैं, अगर आपको दिक्कत आती है। ये लीजिए, ये ऐसे चला गया, ये 9 को 100 से कर दीजिए, 9 चौका 36, और ये इसी से चला जाएगा 25। 25 गुना 15 आ जाता है 250, कितने होते हैं, 25 में जब 125, 5 12, और दिस इज 375 आ जाता है। यहाँ से भी हो जाएगा, सेम ही यहाँ पे कर दीजिए। 9 100 पे जाएगा, 9 4 पे जाएगा, कुछ और तो नहीं रह गया यहाँ पे, नहीं ठीक है। दिस इज 40, और ये कितना है 100, तो 4 10 पे जाएगा 40, और 4 25 पे जाएगा। राइट, 5 दूनी 10, ऐसे कर सकते हैं, यस। 5 5 25 कर सकते हैं। तो ये कितना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए, तब भी हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, या इसको कर दीजिए, ये आ गया 2.5, 2.5। अब ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो सॉल्व कर लीजिएगा, यू कैन डू इट, और दोनों का डिफरेंस निकाल के, अगर परसेंटेज बोलते हैं तो परसेंटेज भी ऐसे हम निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, कि वो कह रहा है थर्ड, टोटल मार्क्स स्कोर्ड इन सोशल साइंस एंड इंग्लिश। अब उसने सिंपल पूछा है कि सोशल साइंस और इंग्लिश में कितने हैं, वेरी सोशल साइंस, दिस इज सोशल साइंस, और इंग्लिश कौन सा, ये इंग्लिश है। तो 65 और 55 कितने हो गए, प्लस कर दीजिए, कितने हो गए, 120 डिग्री का एंगल बन गया है। ये डिग्री में तो दिया है, ये डिग्री तो लिखा है। तो 120 डिग्री है किस में से, टोटल में से, टोटल कितना है 360 डिग्री। अब इसमें से स्कोर निकालना है टोटल, जो उसका स्कोर है वो कितना है 900, तो इन दोनों में कितने आए, बस यहाँ से निकाल लीजिए। ये लीजिए 12, 3 पे चला जाएगा, 3 3 पे चला जाएगा, 300, ये 300 मार्क्स हैं उसके सोशल साइंस और इंग्लिश में। बस, बस आसान है। चलिए उसके बाद आता है बार ग्राफ। तो बार ग्राफ के कैसे क्वेश्चंस होते हैं ये, अब यहाँ पे क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक तरह से बेसिकली स्केल दिया होगा। अब ये स्केल क्या है, यहाँ पे स्केल लिखा होगा कि कितना है, ये नीचे लिखा है ये। तो एक स्केल इधर चलता है और एक स्केल इधर चलता है। अब वो किधर भी चल सकता है, या ये एक तरफ वैल्यू हो सकती है, एक तरफ कुछ नंबर हो सकता है, या नेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। राइट, और उसको डिपिक्ट कैसे किया जाता है, ये बार के सहारे। जैसे ए है, मान लीजिए उसका स्कोर लिखा है 20 है, बी का, और ए का एक सब्जेक्ट में स्कोर 20 है और दूसरे में 25 है, तो ये कंपैरिजन है, यहाँ पे बॉयज गर्ल्स की बात हो रही है। तो दोनों तरीके से आप इसको डिपिक्ट कर सकते हैं, पर क्योंकि यहाँ पे जो बेस्ट है, एट्रीब्यूट्स बढ़ गए, यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स की बात हो रही है, दो चीजें हैं, तो पाई चार्ट पे उनको डिपिक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि पाई चार्ट पे एक ही चीज को आप अच्छे से कर सकते हैं। अगर बार बार रेपिटेटिवली आपको करना है कि इस साल में दो चीजें ऐसे रही, अगले साल में ऐसा, फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। राइट, अब यहाँ पे सिंपल उसने कहा है, ये पढ़ लीजिए, टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, नंबर जो है वो थाउजेंड्स में है, कि अगर यहाँ पे 25 है, 25,000 है, 35,000 है, ये नंबर इन थाउजेंड है। अब वो सिंपल क्या कह रहा है, दो सवाल है यहाँ पे। पहला, द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम द कॉलेज डी एंड ई, ये कॉलेज है, डी एंड ई टुगेदर, गर्ल्स कहाँ पे, ये रेड में गर्ल्स हैं, इज हाउ मच परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम कॉलेज ए बी सी। मतलब क्या है, सवाल आसान है, आपको कैलकुलेशन काफी ज्यादा करनी पड़ेगी यहाँ पे। अब ए बी सी में गर्ल्स कितने हैं, ए प्लस बी प्लस सी की गर्ल्स कितनी है, अब गर्ल्स कौन सी, ये 25, और बी में कितनी है 30, और यहाँ पे कितनी है सी में 20, और ये सारा हजार में है, 25 30 20, कितने हो गए, 437, 75,000 हो गया। यही पूछा है उसने पहला तो। दूसरा, सॉरी यही बोला उसने, और फिर आगे डी और ई में कितने हैं, डी और ई में देख लेते हैं। डी कहाँ पे है, दिस इज डी 30, और ई में कितना है, इसको क्या ले हम, बीच में है दोनों के, 32 ले लेते हैं, 35 या 30 ले लो, कैसे भी ले लो यार, क्या फर्क पड़ता है, 32 ले लीजिए, कितना हो गया, 67 हो जाता है, वो भी क्या 1000, क्यों, क्योंकि उसने बोले 1000 में है।
राइट। अब इसने बोला क्या है, परसेंट ऑफ द टोटल नंबर, कि ये जो है ये इसका कितने परसेंट है। अब आप ऐसे तो निकाल सकते, परसेंटेज है 67,000 ओवर 75,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपको पता ही है। 25 3 75, 25 चौका 100, और ये जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 तिया 9, इसको कर दीजिए। दिस मस्ट बी 4 तिया 12, एक यहाँ पे कितना आ गया, 4 दूना 8, यस, और एक 9, और 4 दूना 8, सो कितना हो गया 89.2% हमने आंसर निकाल लिया पहले वाले का। परसेंटेज तो हमने सीखा ही था ना कैसे निकालने, सिंपल है, जो सवाल वो कह रहा है उनको पढ़िए सुनिए समझिए और उसी तरह से लिखते जाइए जैसे जैसे वो कह रहा है। राइट। अब सेकंड क्वेश्चन इसका जो है सेकंड पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, कह रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज फ्रॉम ऑल द कॉलेजेस। कुछ नहीं है, जितने बॉयज हैं ये सारे, और गर्ल्स हैं ये सारी, उनके डिफरेंस की बात करें और कुछ नहीं, तो आपको यहां से कितना है, इसको 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 यानी कि 22 प्लस ये क्या है बॉयज, 22,000 है। यहाँ पे कितने 25,000 हैं, तीसरे में कितने, दिस इज 30,000 हैं, और डी में कितने हैं, अगेन वही 22,000 ले लीजिए, और यहाँ पे कितने हैं इसमें फिर 22,000 है, बस ये कर दीजिएगा। और गर्ल्स कितनी है, पहले में 25,000 है, देखते जाइए 30,000 है, गलत ना हो, और फिर 20,000 है, और फिर 30,000 है, और फिर 32,000 है। बस जो सम आता है दोनों का क्या निकाल देंगे, डिफरेंस माइनस कर दीजिए, बस वो आंसर हो जाएगा आपका, कुछ करने की और जरूरत नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है। ये ऐसी चीज है जहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगता है, जो अभी तक हमने क्वांट में किया है वही जो मेथड्स हैं वो अप्लाई होंगे। राइट। अगर वो नहीं आते हैं फिर दिक्कत आपको आ सकती है कि परसेंटेज निकालना नहीं आता है, वो तो बेसिक था। यहाँ पे कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आएगा, परसेंटेज का बेसिक क्वेश्चन आएगा। तो डाटा इंटरप्रिटेशन बेसिकली सबसे आसान चीज होती है, याद रखिए। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे जो है इस बार में क्या दे रहा है, पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दे रहा है प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज एक्स एंड वाई ओवर द ईयर्स इन लाख टन। दो कमोडिटी एक्स और एक है वाई, दोनों की प्रोडक्शन दे रहा है। कब, ये ईयर्स दिए हुए एक तरफ कि 2000 में कितनी थी दोनों की, 2001 में दोनों की कितनी है, 2002 में 3 में, हर जगह दे रहा है। और ये क्या है, ये प्रोडक्शन कितनी हो रही है, और ये जो है वैल्यू वो लाख टन में है जी, जिसको आप कह सकते हैं LMT, लाख मीट्रिक टन। राइट। अब यहां से आप इसको सवाल करेंगे। अब पहला इसमें सवाल क्या है, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज, कि इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ परसेंटेज वो देखना है इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स ड्यूरिंग विच ईयर वॉज मैक्सिमम फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। अब एक्स की बात कर रहे हैं, एक्स कौन सा है, ये है एक्स, ये है। अभी सिंपल कह रहा है कि किस साल में पिछले साल के मुकाबले मैक्सिमम इंक्रीज या डिक्रीज हुआ इसकी प्रोडक्शन में, परसेंटेज में देखना है। तो क्या करेंगे, सिंपल है, ये देखिए ये कितना है, और डिफरेंस देखते जाइए। राइट। लॉजिक लगाएंगे हम यहाँ पे। अब ये जो डिफरेंस है यहाँ पे आपको कम नजर आ रहा है, जहां पे डिफरेंस ज्यादा होगा हम उसको देख लेते हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंस वो ज्यादा है, तो परसेंटेज ने क्या बोला, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, यहाँ पे डिक्रीज ज्यादा नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, हम रफली इसको, रफली हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारा, अब इसने क्या पूछा है कि परसेंटेज ड्यूरिंग विच ईयर वाज मैक्सिमम फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, सो 2003 में जो था वो मैक्सिमम था। तो यहाँ पे आपको उतना सवाल ना भी करना पड़े, पैसे भी आइडिया लगा सकते हैं। राइट। उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज प्रोडक्शन पर ईयर इन लाख टन ऑफ द कमोडिटी। एवरेज प्रोडक्शन पर ईयर, इसका मतलब क्या है, अगर मैं, उसने बोला कौन सी की, वाई की। अब वाई की टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है, कितने सालों में, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सालों में। टोटल डिवाइड कर दीजिए 7 से, उसकी आपको एवरेज आ जाएगी। कैसे निकालेंगे,
यहाँ पे कितना है, लेटर से इसको 220 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं कितना, दिस इज 150 है, एंड दिस इज 3 में कितना है, दिस इज 250 है, एंड दिस 4 में कितना है, अगेन 150 है, एंड दिस इज यहाँ पे कितना है, 250 है। इन सबको ऐड करना है हमने। यहाँ पे कितना है, 200, और यहाँ पे 220, 200 प्लस, सॉरी 170, आई एम सो सॉरी, 170 है ना, ऐसे कह सकते हैं रफली। अब इनको ऐड कर दीजिए, ऐड करके जो आएगा उसको 7 से डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। करके देख लेते हैं रफली, थोड़ा थोड़ा सा। 250, 250, 500 हो जाते हैं, और 150, 150, 300, कितना हो गया, 800, तो यही हो गया है ना, देसी तरीके से करता हूँ मैं तो। 800 और 200 कितने हो गए, 1000, तो इसको मैं 1000 सीधा लिख लेता हूँ, ये लो, ये भी कवर हो गया। बचा कितना, 200, और ये 300, 390, 1390, यानी कि 1390। इसको 7 से डिवाइड कर दो जी, 7 से डिवाइड 1390 को, 7 एकम 7, 6 आ जाएगा, 7 9 पे जाएगा, 63 आ जाएगा। कितना बचा, 60, या 8 पे जाएगा, 56 आ जाएगा, 4 बचा। तो जो एवरेज प्रोडक्शन है 198 लाख मीट्रिक टन एवरेज कह सकते हैं। इसको करना तो इसको कर दो, यहाँ पे लिख लीजिए 0, यहाँ 5 आ जाएगा, ये लीजिए आंसर आ गया ना, उसने यही तो बोला, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे देखो उसने बढ़ा दिया है, यहाँ पे 3 साल की बात करें। फॉलोइंग बार डायग्राम डिपिक्ट द चेंज इन स्टूडेंट इन कॉलेज इन 4 फैकल्टीज फ्रॉम 4 5 टू 5 6 एंड 6 7। डायग्राम जो है वो देखिए और करिए। अब ये क्या दिया, स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ फॉर कॉलेज इन 4 फैकल्टीज ओवर द ईयर। 4 फैकल्टीज कौन कौन सी है, आर्ट में क्या थी तीनों सालों में, आर्ट में चेंज हो रहा है यानी कि डिक्रीज हो रहा है, साइंस में बढ़ रहे हैं तीनों सालों में, कॉमर्स में बढ़ रहे हैं, और लॉ में बढ़ रहे हैं। 4 फैकल्टीज उसने दी हैं। अब पूछा है इन विच फैकल्टी स्टूडेंट स्ट्रेंथ वाज डिक्रीजिंग रेगुलरली। अब देखो सिंपल है, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल उसने क्या कहा है कि इसमें डिक्रीज कर रहा है रेगुलरली। अब यहाँ पे तीनों में ऊपर की तरफ जा रहा है डायग्राम, जो आपका बार है, यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है, तो बस आर्ट्स में, तो आंसर लिख दीजिए 8। ऐसे हो जाएगा इतना आसानी से सॉल्व, यस बिल्कुल हो जाएगा, ऐसे सवाल होते हैं जी, इन्हें सॉल्व नहीं करना पड़ता और आंसर आ जाता है। फिर बात करते हैं लाइन ग्राफ की। अब लाइन ग्राफ, ये बेसिकली लाइन ग्राफ क्या है कि जब आप जो बार में ले रहे सेम यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी एक एट्रीब्यूट यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा। जो दोनों को एट्रीब्यूट आप लेंगे तो उसके डॉट्स कनेक्ट होंगे, अलग अलग डॉट बनेंगे, फिर आप उन डॉट को कनेक्ट करोगे तो एक जो है वो बार बन जाएगा, एक लाइन बन जाएगी बेसिकली, सॉरी। तो लाइन के अकॉर्डिंग आप इसको लाइन ग्राफ, अगर याद है आपको 9th 10th में आपने किए होंगे, ग्राफ वाले क्वेश्चन आया करते थे, है ना। आपको करना कि इन ग्राफ को स्टडी करना, और ये न्यूज़पेपर में भी आते हैं, अगर आपने देखा हो, जहाँ पे जो डॉट लगे हुए ना, ये साथ में वैल्यू लिखी है, नहीं लिखी है तो ये सामने से देख लेंगे। यहाँ पे लिख दिया उसने, जहाँ लिख दिया आपके लिए तो आसान हो गया है। आप पूछ क्या रहा है, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन टोटल हार्डवेयर सेल, क्योंकि है किस चीज का ये, सेल ऑफ हार्डवेयर बाय कंप्यूटर इंडस्ट्री ओवर द ईयर्स, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट। तो ये जो ऊपर वाला है ये डोमेस्टिक है, नीचे वाला जो एक्सपोर्ट है। तो सेल है कि हमने डोमेस्टिक में कितनी सेल की है कंप्यूटर हार्डवेयर की सालों में, 91 में, 2 में, 3 में, 4 में और 5 में, अलग अलग सालों की दी हुई है, राइट। और एक्सपोर्ट में कितनी की है, सारी दी है। अब ये पूछ क्या रहा है कि डिफरेंस पूछ रहा है बिटवीन द टोटल हार्डवेयर सेल इन एक्सपोर्ट सेक्टर 92 93 एंड 93 94 टुगेदर, राइट, 93 94 92, तो ये दोनों का पूछ रहा है किस चीज का, एक्सपोर्ट का। इन दोनों का एक्सपोर्ट का देखना है, ये वाला, तो ये इन दोनों को ले लेने वैल्यूज को। और हार्डवेयर सेल इन डोमेस्टिक 93 94, ये, तो दोनों का कर दीजिए फर्क कितना है, 9 4 13, 1300 आगे, ये क्या है एक्सपोर्ट, और डोमेस्टिक का कितना है 1600 है। डिफरेंस कितना आ गया 300, तो ये तो पूछा है, 300 करोड़ आंसर आ गया आपका, बस, सिंपल, सिंपल है। अब ये क्या है, ये एनालिसिस चाहते हैं आपसे कि आप सवाल को, चीज़ों को एनालाइज करते हैं तो कैसे करते हैं, आपका जो एप्टीट्यूड है वो कैसा है। तभी इसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं ना, एप्टीट्यूड तो डेवलप करना होता है हमने।
अब यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन है इसी में, इन विच ईयर वॉज द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल ऑफ हार्डवेयर इन डोमेस्टिक सेक्टर वॉज मैक्सिमम ओवर द प्रीसीडिंग ईयर। अब सिंपल है, डोमेस्टिक वाला तो ये है, तो जहां पे आपको जंप ज्यादा नजर आएगा, आप इन दोनों का फर्क देखिए, तो इनमें जो जंप है वो ज्यादा नहीं है, इतना सा है। यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे जंप जंप बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कम है। तो कौन सा आ गया? 94, ये है किसका? 94 95 का। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। इसी में तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिफरेंस इन सेल ऑफ हार्डवेयर बिटवीन डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट इन 93 94। अब 93 94 दोनों का फर्क पूछा इसने, 1600 और 900 का फर्क पूछा, कितना होता है? 700। 700 CR आंसर आ जाएगा। कितना आसान है, बहुत आसान है ये सवाल तो, ये तो टाइम ही नहीं लेते। फिर आता है टेबुलर, टेबल चार्ट। जो टेबल चार्ट है, यहाँ पे भी आपको इंफॉर्मेशन दी होगी टेबल में, अब आपको पढ़नी और समझनी है। जैसे परसेंटेज जो मार्क्स हैं किसके, जो अलग अलग स्टूडेंट्स ने अलग अलग सब्जेक्ट्स में लिए, जैसे अंकित ने हिंदी में लिया 60%, बकुल ने 75%, चैतन्य ने 93%, दीपाली ने 66, गौरी ने 62 और हिमानी ने 58% लिए। उसी तरह से इन सभी ने इंग्लिश में कितने लिए, मैथ में कितने, सोशल स्टडीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब ये क्या है? ये कम्बरसम होता है बड़ा। यहाँ पे एडिशन बहुत सारी आपको करनी पड़ सकती है, यानी कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होंगी, लेंदी हो जाते हैं, राइट। अब सवाल की तरफ जाते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं होती, सीधा सवाल पे जाइए। अभी क्या कहता है, हाउ मेनी मार्क्स डिड हिमानी गेट इन ऑल द सब्जेक्ट्स टुगेदर। हिमानी कहाँ पे? ये हिमानी ने सभी में कितने मार्क्स लिए। अब ये जो दिए ये मार्क्स नहीं है, ये बता दूं मैं आपको, ये क्या है? परसेंटेज। टोटल मार्क्स ये दिए हुए हैं, इतने में से उसके कितने, इसमें से 58%, इसमें से 60%, इसमें से 64%, इसमें से 54%, इसमें से 70%, और इसमें से 60%, इसमें से 72%, और इसमें से 65%, 50 में 75%, इसका मतलब ये है। अब इसका मतलब आपको कितनी बार, 4 5 6 7 8 परसेंटेज निकाल करनी पड़ेगी, और उसको ऐड करके आपके पास आंसर आएगा। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आप लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक का मतलब क्या होगा, वहाँ पे आंसर दिया होगा 4, ऑप्शन A B C और D, राइट। तो इसको, एक होता है ना लमसम, एक रफ आइडिया से इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे नियरेस्ट कौन सा है उनके, वो आंसर हमारा आ जाएगा और इजीली आ जाएगा। हाँ, अगर सारे नियरेस्ट है, फिर एग्जामिनर आपको तंग करना चाहता है, फिर आपको ये सारे सॉल्व करने पड़ेंगे। अब देखिए इसको तरीका क्या करने का। 150 का 58%, 58 किसके रफली 60 के बराबर होता है, तो 150 का 60% कितना होता है? 90 होता है। आपको नहीं पता तो पता होना चाहिए। फिर 150 का 60% कितना होता है? यहाँ लिखा है 90 हो गया। उसके बाद ये भी 150 का 64% है, 60% 90 होता है, 15 चौका 60, 6 96 हो जाएगा ये, राइट। उसके बाद क्या कहते हैं, 125 का 54%, तो 12 6 72, रफली 70 72 आप ले लेंगे, 70 ले लेता हूँ मैं इसको। उसी तरह से 75 का 70%, 7 7 14, तो रफली 50 ले लीजिए। और 75 का 60%, 7 42, तो आप 43 ले लीजिए इसको रफली। और 75 का 72%, ये कितना हो जाएगा? 49 और 10, रफली आप 50 ले लीजिए इसको। और उसके बाद प्लस इसमें कर दीजिए 50 का 65%, 30 10, 31 आ जाएगा ये लीजिए। अब इसका टोटल कर दीजिए, कितना हो गया? 270 276 यहाँ तक। ये कितना हो गया? 120। ये कितना हो गया? 124। हाँ 124। 6 4 10 0 8 10 12 1 3 4 5, लो जी 520 आ गया। अब आंसर क्या होगा? रफली उसके बराबर होगा 520, ये जो हम उसको लगा देंगे। हाँ, अगर सारे बराबर है फिर आपको एग्जैक्ट सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे कितना आसान लग रहा है ना ये क्या है? ये आइडियाज है, हम रफ एस्टिमेट्स ले रहे हैं यहाँ पे बेसिकली, और एग्जाम में ऐसे काम चलता है जी। अब दूसरा देखते हैं इसका पार्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन मोर देन वन सब्जेक्ट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स
हैव स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन मोर देन वन सब्जेक्ट, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे किस किस का क्या आ रहा है। अब यहाँ पे हाईएस्ट कौन सा है, 60%, 64%, 67%। यहाँ पे जो हाईएस्ट है वो 70 है। बकुल का कितना है, बकुल तो 95 तक जा रहा है जी। राइट, चैतन्य 93 तक जा रहा है। दीपाली कितने तक जा रही है, 70 तक जा रही है। गौरी, एंड दिस इज गौरी इज 80%। और हिमानी 64, 66, 72% तक। हाईएस्ट मार्क्स मोर देन वन सब्जेक्ट। तो हाईएस्ट जो है तो एक बेस ले लेते हैं, उससे ज्यादा जितने भी होंगे तो वो कैलकुलेट करके किया जा सकता है। कैलकुलेट का मतलब नंबरिंग लेनी है और कुछ नहीं करना है यहाँ पे, राइट। तो इस तरह के सवाल जो है यहाँ पे आते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन की नेक्स्ट देख लेते साथ में, इसको बस करते हैं। मार्क्स obtained बाय अंकित इन संस्कृत। अंकित कहाँ पे, अंकित के संस्कृत में कितने आए हैं, ये 70% आए हैं। आर व्हाट परसेंट ऑफ मार्क्स obtained बाय गौरी इन द सेम सब्जेक्ट। गौरी के कितने आए हैं, 64% आए हैं। तो दोनों का परसेंटेज निकालना है। तो 50 का पहले आप निकालेंगे 70%, और फिर निकालेंगे 50 का 64%, राइट। जो आ जाएगा, फिर उन दोनों का परसेंटेज निकालेंगे। इसका कितना होता है ये तो मुझे वैसे ही पता है, 35 हो जाएगा। ये लो, दो, और ये 35। इसके आगे भाई अंकित के 35, अंकित के 35 है। गौरी के कितने हैं, ये दो पे जाएगा, टू, और ये कितने पे जाएगा, 34, 34 पे जाएगा। अंकित के जो मार्क्स हैं, गौरी के मार्क्स के कितने परसेंट हैं, अरे 100% से थोड़ा सा ऊपर है, जो आंसर होगा वो देखना, क्योंकि ये दोनों बराबर बराबर हैं। तो ये इसके 100% के बराबर, पर ज्यादा इसके 100% से ज्यादा होगा। अगर ज्यादा ही है तो ऐसे कर ली, 34, 35 और 34 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो 100 पॉइंट समथिंग आएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा, राइट। ऐसे सॉल्व करना है इसको। तो ये देखिए, जिसको हम कहते हैं ना लॉजिक लगाइए, लॉजिक लगेगा तो ये आपके लिए इजी रहेगा, राइट। अब ये क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बहुत सारा क्वांटम दिया हुआ है, पर कुछ ऐसा नहीं है कि कैसे होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है अलग अलग स्टेट्स के और अलग अलग सालों के उनके दिए हुए हैं कि कितने अपियर हुए और कितने ने क्वालिफाई किया। एम स्टेट, एन स्टेट, ये स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं। और यहाँ पे ईयर वाइज दिया हुआ है कि किस ईयर में किस स्टेट से, जैसे ये एम स्टेट है, 97 में यहाँ से 5200 जो है स्टूडेंट्स अपियर हुए, इसमें 720 क्वालिफाई हुए थे। अगले साल यहाँ पे इतने हुए, अगले साल इतने हुए, अगले साल इतने, ये अपियर हैं। और क्वालिफाई कितने हुए, ये क्वालिफाई हो रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही सवाल बन जाएंगे। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा करनी है। तो प्रैक्टिस जितना करेंगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, राइट। तो ऐसे ही करने की कोशिश कीजिए, सारा जो है वही है। चलिए, तो दिस वाज समथिंग अबाउट द क्वांट। अगर आपको कोई डाउट आता है, गेट बैक टू मी, डेफिनेटली ट्राई टू destroy your doubts if you have any, right। रीजनिंग थोड़ा सा वो है, हम डिस्कस जरूर करेंगे, हाउ टू लाइक हैंडल द क्वेश्चन ऑफ द रीजनिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।